Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Zainab Fatma and I'll be teaching you science. हम कर रहे थे chapter number 12 which is about solutions. हमने अब तक तमाम basic concepts पढ़ लिए और आपने एक बात notice की होगी that this chapter emphasizes on separating the components of a solution या फिर of a mixture. हमने ज्यादातर जो चीज पढ़ी वो इसीलिए पढ़ी या फिर ऐसे phenomena पढ़े जिससे हमने किसी mixture के components को अलग किया. आज भी हम एक ऐसी ही न्यू टर्म पढ़ने जा रहे हैं, तो आइए शुरू करते हैं. सो द टॉपिक इज सेपरेटिंग सॉलिड्स फ्रॉम अ मिक्सचर. आपने ये टॉपिक काफी दफा इस चैप्टर में पढ़ा. हमने ये किया कि एक मिक्सचर में से हमने सॉलिड पार्टिकल्स को अलग किया. पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा दूं कि जब भी हम किसी मिक्सचर को फॉर्म करते हैं तो हम किसी सॉलिड को या किसी कम क्वांटिटी में जिस भी चीज को ऐड करते हैं, डिसॉल्व करते हैं ज्यादा क्वांटिटी वाले सॉल्यूशन में या फिर लिक्विड में, हम ऐड होने वाली चीज को कहते हैं सोल्यूट और जिस चीज में हम उस सोल्यूट को ऐड कर रहे हैं हम उसको कहते हैं सॉल्वेंट. अगर तो हमारा सोल्यूट हमारे सॉल्वेंट में अच्छी तरीके से डिसॉल्व हो जाए तो हमारे पास बनता है सोल्यूशन. अगर वो अच्छी तरीके से डिसॉल्व ना हो तो हमारे पास बनती है सस्पेंशन. हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि किस तरह हमने एक सोल्यूशन में से या मिक्सचर में से सॉलिड पार्टिकल्स को अलग किया और लिक्विड को अलग किया. अब मिक्सचर किसी भी तरह का हो सकता है. हमने सॉलिड पार्टिकल्स को लिक्विड में भी मिला के एक मिक्सचर बनाया था. हमने सॉलिड पार्टिकल्स को सॉलिड पार्टिकल्स में भी मिला के एक मिक्सचर बनाया था. और इसी तरह मैंने आपको बताया था दैट लिक्विड ऑल्सो फॉर्म अ मिक्सचर वेयर एज गैस इन लिक्विड ऑल्सो फॉर्म्स अ मिक्सचर. इसका मतलब कोई भी स्टेट ऑफ मैटर हो वो मिक्स होके आपस में मिक्सचर बना सकती है. जब हमने कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर अलग किए तो पहले हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा ऑफ फिल्टरेशन, मतलब फिल्टर करना अनसॉल्युबल पार्टिकल्स को फ्रॉम अ लिक्विड. उसके बाद हमने एक प्रोसेस पढ़ा ऑफ इवेपोरेशन. इवेपोरेशन वाज अ प्रोसेस जिसमें हम जब लिक्विड को हीट करते हैं तो वो लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है. उसके बाद हमने एक प्रोसेस पढ़ा कंडेंसेशन का. कंडेंसेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैसियस स्टेट ऑफ मैटर कन्वर्ट हो जाती है इनटू लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर. और बिल्कुल इसके साथ हमने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा डिस्टिलेशन का, व्हिच इज द प्रोसेस ऑफ प्योरिफाइंग अ लिक्विड. आज हम एक ऐसी ही न्यू टर्म पढ़ने जा रहे हैं व्हिच इज सब्लिमेशन. सब्लिमेशन इज द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर इनटू गैसियस स्टेट. तो मैं आपको एक एक करके पॉइंट बताती रहूंगी, आप बहुत गौर से सुनिएगा. Solids turn directly into gas when they are heated without becoming a liquid first. This is called sublimation. अगर हमारा solid जो है उसको हम हीट करें और हीट करने से वो मेल्ट होके लिक्विड बनने के बजाय डायरेक्टली वेपराइज हो जाए, जिस तरह हमारे लिक्विड्स वेपराइज करते थे इन द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, तो हम इस प्रोसेस को कहेंगे सब्लिमेशन. अगर लिक्विड कन्वर्ट होता है इनटू गैसियस स्टेट तो वो था इवेपोरेशन, और जब सॉलिड कन्वर्ट होगा इनटू गैसियस स्टेट विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड स्टेट तो हम इस प्रोसेस को कहेंगे सब्लिमेशन. अब मोस्टली जब हम देखते हैं कि अगर कोई सॉलिड चीज है, फॉर एग्जांपल आइस, तो आइस सबसे पहले मेल्ट होकर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होती है और फिर मजीद हीट देने के बाद वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू गैसियस स्टेट. मगर यहाँ पे ये बता रहे हैं कि कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो कि हीट करने से डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू गैसियस स्टेट, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन. यहाँ मैंने एक पॉइंट लिखा, इट कैन बी यूज्ड टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड्स इन विच वन सॉलिड सब्लाइम्स एंड द अदर डज नॉट. और प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन हमें किस तरह से हेल्प कर सकता है इन सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर. यहाँ पे क्योंकि टॉपिक लिखा है कि हमने सॉलिड कंपोनेंट को मिक्सचर में से अलग करना है, तो ये सब्लिमेशन के थ्रू किस तरह पॉसिबल है वो मैंने यहाँ लिखा कि ये इस तरह पॉसिबल है कि हमारे पास दो तरह के सॉलिड्स मौजूद हों और दोनों सॉलिड्स में से सिर्फ एक ही सॉलिड ऐसा हो जो कि सब्लाइम करता हो. अगर तो हम दोनों को हीट करेंगे तो फिर दोनों ही सब्लाइम कर जाएंगे और हम उनको अलग नहीं कर सकेंगे. इसीलिए जरूरी है जिस भी मिक्सचर के कंपोनेंट्स हम सब्लिमेशन के थ्रू अलग अलग या सेपरेट कर रहे हो वो जो है उनमें से एक सॉलिड
सब्लाइम करता हो और दूसरा सब्लाइम ना करता हो। अब हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू सब्लिमेशन के प्रोसेस को समझेंगे और देखेंगे कि हम एक मिक्सचर में से सॉलिड पार्टिकल्स को किस तरह अलग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सब्लिमेशन। तो यहाँ पे हम जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे वो क्या है, सेपरेटिंग अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। हम जो है सेपरेट करेंगे दो चीजों को, सोडियम क्लोराइड NaCl, साथ साथ मैंने इनके फॉर्मूलाज भी यहाँ लिख दिए, सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl एंड अमोनियम क्लोराइड विच इज NH4Cl। हम इन दोनों को आपस में मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इनको हीट देंगे। जब हम इनको हीट देंगे तो इनमें से एक सब्लाइम कर जाएगा और दूसरा हमारे पास रह जाएगा इन द डिश। अपरेटस क्या होगा मैंने आपके सामने बनाया है, वो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, मगर पहले मैं आपको ये बता दूं कि अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड में से कौन सा ऐसा सॉलिड है जो सब्लाइम करता है। एक्चुअली जो हमारा अमोनियम क्लोराइड है वो सब्लाइम कर जाता है, मतलब अपनी सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी एक वजह यह है that if we see sodium chloride then sodium is a metal। मेटल जब हमारे क्लोराइड के साथ मिल रहा है तो वो एक काफी सॉलिड किस्म का सॉल्ट बनाता है, जबकि अमोनियम क्लोराइड में अमोनिया इज अ गैसियस स्टेट ऑफ मैटर एज कंपेयर टू सॉलिड ऑब्वियसली कम स्टेबल होगा, इट विल बी लेस स्टेबल देन आवर सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, जो कि यहाँ पे एक मेटल है जो कंबाइन कर रहा है क्लोराइड के साथ। तो दोनों ही हमारे पास वैसे तो सॉल्ट्स हैं और दोनों ही हमारे क्लोराइड के सॉल्ट्स हैं, मतलब आप Cl से ये पहचान सकते हैं दैट अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड बोथ ऑफ देम आर सॉल्ट्स ऑफ क्लोरीन, मतलब दे आर क्लोराइड्स। मगर इसमें से जो कम स्टेबल है दैट इज अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड हमारा ऐसा सॉलिड है इस मिक्सचर में जो कि सब्लाइम करेगा, जबकि जो दूसरा है NaCl which we also call the टेबल सॉल्ट, मतलब वो सॉल्ट जो कि हम आम जिंदगी में खाने पीने में डाल के खाते हैं उसको हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड। ये सब्लाइम नहीं होता, वरना जब भी हम इसको खाने में डालते ये वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता। तो यहाँ मैंने एक पॉइंट लिखा, इट सब्लाइम्स एट अ लोअर टेम्परेचर देन दैट रिक्वायर्ड टू मेल्ट सॉल्ट। जो हमारा अमोनियम क्लोराइड है वो ऐसे लो टेम्परेचर पे सब्लाइम कर जाता है कि उस पे हमारा सॉल्ट भी मेल्ट नहीं होता। अगर हम दोनों सॉल्ट्स के मिक्सचर को हीट करें तो ऐसा जरूर पॉसिबल था कि हमारा सॉल्ट पिघल जाता, जिस तरह वो डिसॉल्व होता है नॉर्मल मिक्सचर्स में। मगर हमारा जो अमोनियम क्लोराइड है वो इतना अनस्टेबल कंपाउंड है कि वो बहुत जल्दी से ही सब्लाइम कर जाता है इतने कम टेम्परेचर पे कि हमारा जो कॉमन सॉल्ट है वो मेल्ट भी नहीं होता। अब हमने ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है उसका अपरेटस क्या होगा वो मैंने आपके सामने बना दिया। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये ब्लैक कलर का मैंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाई है, डिवाइस बनाई, इसको हम कहते हैं फनल। ये बना होता है ग्लास का या फिर प्लास्टिक का। यहाँ जो हम यूज कर रहे हैं वी आर यूजिंग अ ग्लास फनल। तो इसको मैं सबसे पहले लेबल कर देती हूँ इधर, ग्लास फनल। अब आपने देखा कि ग्लास फनल हमारे पास मौजूद था। इस फनल के बिल्कुल टॉप पे हमने कॉटन से, जो इसका रास्ता था मतलब खुला हुआ हमारा फनल होता है, यहाँ से हमने इसको सील कर दिया विद अ कॉटन बड। तो ये जो आपको ब्लू कलर से नजर आ रहा है दिस इज अ कॉटन बड, तो हम इसको भी लेबल कर लेते हैं एज कॉटन बड। उसके बाद यहाँ पे जो ब्लू कलर का आपको नजर आ रहा है दिस इज द मिक्सचर जिसके कंपोनेंट्स को हमने अलग करना है, मतलब सेपरेट करना है। दिस इज द मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। तो हम यहाँ सिंपली लिख देते हैं दैट दिस इज द मिक्सचर। अब आपने देखा कि यहाँ रेड कलर का मैंने कुछ बनाया है। दीज आर एक्चुअली द क्रिस्टल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड। मैंने आपको बताया कि जब इस मिक्सचर को हीट किया जाएगा तो अमोनियम क्लोराइड सब्लाइम कर जाएगा, मतलब सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली
गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब ये गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा तो ऑब्वियसली हमारे फनल का रास्ता तो बंद है। इसका मतलब कि इसके जो क्रिस्टल्स हैं, इस सॉल्ट के जो क्रिस्टल्स हैं, ये डिपॉजिट कर जाएंगे ऑन द वॉल्स ऑफ आवर ग्लास फनल। तो इसीलिए मैंने यहाँ बनाए क्रिस्टल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड। मैं इसको यहाँ लेबल कर देती हूँ क्रिस्टल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड। मैंने यहाँ अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखा और आपको समझ आ जानी चाहिए दैट वी आर टॉकिंग अबाउट अमोनियम क्लोराइड ओवर हियर। आपने फॉर्मूलाज भी याद रखने हैं क्योंकि ये आपको आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। लास्ट में एक लेबल रह गया है विच इज आवर बर्नर। इसको बंसन बर्नर भी कहा जाता है। ये वो डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम हीट करेंगे अपने मिक्सचर को। तो वी कैन सिंपली राइट ओवर हियर बर्नर। अब आपको फनल जो ब्लैक कलर से बना हुआ है उसके नीचे रेड कलर की एक डिश नजर आ रही होगी जो कि मैंने बिल्कुल अलग करके बनाई है ताकि आपको पता चल जाए दैट दिस इज द हीट प्रूफ डिश। इसीलिए जब हम इसको डायरेक्टली हीट कर रहे हैं एक स्टैंड के ऊपर रख के, तो हमारी ये जो डिश है ये क्रैक नहीं होती। अब ये एक्सपेरिमेंट किस तरह से टेक प्लेस करेगा मैं आपको बताती हूँ। यहाँ आपने देखा कि एक रेड कलर की डिश मौजूद है। इस डिश के अंदर हम अपने मिक्सचर को रखेंगे। अब जब हम इस डिश के अंदर अपने मिक्सचर को रखेंगे तो उसके ऊपर हमें ग्लास फनल को उल्टा करके रख देंगे, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह यहाँ पे ब्लैक कलर का मैंने बनाया ग्लास फनल जो कि रेड कलर की डिश के ऊपर उल्टा करके हमने रखा हुआ है। अब जो ग्लास फनल होता है उसकी यहाँ से ओपनिंग खुली होती है, ओपन होती है, इसीलिए हमने उसको वहां से बंद कर दिया ताकि जो भी हमारा सॉल्ट है जिसने सब्लाइम करना है उसके वेपर्स यहाँ से एस्केप ना करें। हमने कॉटन बड से ग्लास फनल की जो यहाँ की ओपनिंग थी वो बंद कर दी और साथ ही हमने इसको हीट करना शुरू कर दिया। जब हम इसको हीट करेंगे तो हमारा जो अमोनियम क्लोराइड है वो यहाँ से सॉलिड से सीधा वेपराइज होके गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा और क्योंकि उसको यहाँ से बाहर जाने की जगह नहीं मिलेगी इसीलिए वो ग्लास फनल की इनर वॉल्स पे जाके डिपॉजिट कर जाएगा। दिस इज द होल प्रोसेस। अब आपने देखा कि क्रिस्टल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड यहाँ आ गए और जो सॉल्ट है वो नीचे डिश में बच गया। और इसी तरह हमने एक मिक्सचर में से थ्रू सब्लिमेशन दोनों सॉलिड पार्टिकल्स को अलग अलग कर दिया, which in this case was सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड डिश में पीछे बच गया और अमोनियम क्लोराइड के जो क्रिस्टल्स हैं वो जाके डिपॉजिट हो गए ऑन द इनर वॉल्स ऑफ आवर फनल। अब मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से पूरा प्रैक्टिस भी समझ आ गया होगा और स्टेप्स भी एक्सपेरिमेंट के समझ आ गए होंगे। हम एक दफा रीड भी कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे तरीके से याद रहे। अब यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट्स लिखे। ये जो टोटल एक्सपेरिमेंट है ये सिंपली 2 ही स्टेप्स में कवर हो जाता है। नंबर 1 इज मिक्सचर इज हीटेड until ammonium chloride sublimes and begins to deposit as solid crystals on the walls of the funnel. Mixture is heated. Number 1 हमारा mixture heat किया जाता है until ammonium chloride sublimes, जब तक हमारा जो अमोनियम क्लोराइड है वो सब्लाइम नहीं कर जाता। सब्लाइम करने का मतलब था सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाना। तो हमने मिक्सचर को हीट किया, हमारा अमोनियम क्लोराइड सब्लाइम हो गया एंड बिगिंस टू डिपॉजिट एज सॉलिड क्रिस्टल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द फनल। और वो जाके हमारे ग्लास फनल की इनर वॉल्स पे डिपॉजिट होना शुरू हो गया इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। सॉल्ट रिमेन्स इन द डिश। जो सॉल्ट है वो पीछे डिश में रह गया। तो सिंपली हमारा एक्सपेरिमेंट बहुत आसान था। हमने एक मिक्सचर लिया ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड। दोनों ही सॉल्ट्स हैं, दोनों ही क्लोराइड के सॉल्ट्स हैं, मगर दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है और सब्लिमेशन का प्रोसेस है वो डिफरेंट है। सॉल्ट हमारा सब्लाइम नहीं करता, इसका मतलब सॉल्ट जो है वो सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट नहीं होता। फर्स्ट इट मेल्ट्स इनटू लिक्विड स्टेट और उसके बाद वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है, जबकि हमारा जो अमोनियम क्लोराइड है वो डायरेक्टली हमारा सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है। अब हमने ये किया कि हमने एक डिश के अंदर लिया इस मिक्सचर को और फिर हीट किया इस मिक्सचर को, और जिसके ऊपर हमने ग्लास फनल रखा हुआ था। इसीलिए जब हीट होने से हमारा अमोनियम क्लोराइड सब्लाइम हुआ
तो उसके वेपर्स जाके हमारे ग्लास फनल की वॉल्स पे डिपॉजिट हो गए इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, और इस तरह हमारा अमोनियम क्लोराइड अलग हो गया और हमारा सोडियम क्लोराइड सॉल्ट अलग हो गया जो कि डिश में पीछे रह गया। हमने देखा कि किस तरह सब्लिमेशन के प्रोसेस ने हमें हेल्प की टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। अब हम चलते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ। सो डिड यू नो दैट स्नो sometimes sublimes straight into water vapors without converting into water? हमारी जो स्नो होती है, आपने देखा होगा कि पहाड़ी और ठंडे इलाकों में जब बर्फ पड़ती है तो वो बर्फ हमेशा ही मेल्ट होकर पानी नहीं बनती। अगर हीट बहुत ज्यादा हो तो वो पानी में कन्वर्ट होने के बजाय डायरेक्टली सबलाइम कर जाती है, मतलब सॉलिड स्टेट से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था फॉर योर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, आपने ये भी जरूर याद रखना है। आज हमने पढ़ा एक नया कॉन्सेप्ट विच वाज सिमिलर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। आज जो हमने पढ़ा इट वाज सब्लिमेशन। पहले इवेपोरेशन वाज द कन्वर्जन ऑफ वाटर, मतलब लिक्विड स्टेट इनटू गैसियस स्टेट। फिर हमने पढ़ा द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन विच वाज द कन्वर्जन ऑफ गैसियस स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट। और आज हमने पढ़ा सब्लिमेशन, the conversion of solid state directly into gaseous state। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इन तीनों का डिफरेंस अच्छे तरीके से याद रहेगा और समझ भी आ गया होगा। अगर नहीं भी आया तो आप इस लेक्चर को बार बार सुन सकते हैं जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना हो जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।